सोचिए, एक आदमी जिसका नाम सुनते ही डर पैदा होता था। एल मेंचो, वो आदमी जिसने मेक्सिको की जमीन पर अपने नाम की गूंज हर जगह फैला दी थी। लेकिन 15 जनवरी 2023 की सुबह वही आदमी, वही ताकतवर कार्टेल बॉस मर चुका था। अथॉरिटीज ने जब उसके हाइडआउट की तलाशी ली तो उन्होंने पाया $15 मिलियन कैश, भारी हथियार, एस्केप प्लान्स और एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स। इन हार्ड ड्राइव्स में CJNG के पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे। हर महीने $50 मिलियन से ज्यादा कमाई और दुनिया भर में $5 बिलियन से अधिक के छुपे हुए एसेट्स। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मेंचो की मौत की खबर जैसे ही फैली, CJNG ने तुरंत प्लान अपोकलिप्स एक्टिवेट कर दिया। 200 प्लस व्हीकल्स जला दिए गए, हाईवेज और रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस और गवर्नमेंट ऑफिसेस तक पहुंच रोकी गई। 48 घंटे के अंदर CJNG ने 50 प्लस टारगेटेड असैसिनेशंस की, पुलिस ऑफिसर्स, राइवल कार्टेल मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ने दिखाया कि मेंचो का क्रिमिनल एम्पायर कितना विशाल था। 10,000 से ज्यादा मर्डर्स, 500 प्लस किडनैपिंग्स, $20 बिलियन रेवेन्यू। लेकिन उसकी मौत के बाद सबसे बड़ा केओस शुरू हुआ, पावर वैक्यूम। कार्टेल में फैक्शनल वॉर। पहले महीने में 300 प्लस लोग मारे गए। हिंसा फैल गई 15 प्लस मैक्सिकन स्टेट्स में। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स तैनात किए। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक ने दिखाया कि मॉडर्न कार्टेल लीडर्स को गिराने के लिए कितना इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस और पैसा चाहिए। इस ऑपरेशन में शामिल थे 1,000 से ज्यादा सोल्जर्स, $100 मिलियन प्लस खर्च, 23 सोल्जर्स और 100 प्लस कार्टेल मेंबर्स मारे गए। लेकिन यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह एक एरा का अंत था। वो युग खत्म जिसमें कोई सुपर कार्टेल सरकार को चैलेंज कर सकता था। मेंचो की डेथ के बाद CJNG फ्रैगमेंटेड हो गया। छोटे, ज्यादा वायलेंट ग्रुप्स बने। ट्रैकिंग और एलिमिनेशन मुश्किल हो गई। लेकिन इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी बड़ा था। यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका में CJNG की एक्टिविटी 60% तक कम हो गई। लेकिन राइवल कार्टेल्स ने जल्दी ही पुराने टेरिटोरीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और ह्यूमन कॉस्ट, हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। मास ग्रेव्स, 15,000 से ज्यादा लोग डिसअपियर्ड इन जालिस्को अलोन। पूरे कम्युनिटीज में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि मॉडर्न ड्रग वॉर में कोई भी नहीं बच सकता। सैटेलाइट सर्वेलेंस, सेल फोन ट्रैकिंग, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सब कुछ मेंचो पर नजर रख रहा था। उसका $20 बिलियन का एम्पायर, हजारों आर्म्ड मैन, करप्शन और इन्फ्लुएंस। और फिर भी एक डर्ट रोड पर शूटआउट में खत्म हो गया। उसकी एक्सट्रीम वायलेंस ने उसे फियर्ड, रिस्पेक्टेड और रिमेम्बर्ड बना तो दिया, लेकिन उसी ने उसकी मौत तय कर दी। 3 साल बाद भी एल मेंचो मैक्सिकन हिस्ट्री का मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल माना जाता है। उसकी फाइनल 24 आवर्स ने दिखाया कि एरा खत्म हो गया, अनटचेबल कार्टेल किंगपिन का युग खत्म। ड्रग ट्रेड जारी है, लेकिन फ्रैगमेंटेड और केओटिक। कोई नया क्रिमिनल कहीं न कहीं अपना एम्पायर बनाने की योजना में। मेंचो की मौत ने एक मैसेज भेजा, नो वन इज अनटचेबल। और सवाल यही है, क्या नया क्रिमिनल मेंचो की गलतियों से सीख पाएगा या वही रास्ता दोहराएगा? यही है एल मेंचो की असली लेगेसी, पावर, वायलेंस और क्राइम की इनेविटेबल कीमत।